हेलो बच्चों, देखें आज आपके लिए मैं यूनिट स्टेप फंक्शन डिफाइन करने जा रहा हूँ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में कि यूनिट स्टेप फंक्शन होता क्या है। और इसके बाद इस यूनिट स्टेप फंक्शन का फिर मैं क्या निकालूंगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करूंगा। और ये यूनिट स्टेप फंक्शन डिफाइन करने की क्यों आवश्यकता पड़ी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेल यू। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन जब हम निकाल लेंगे, निकालने का तरीका हमें पता चल जाएगा, तो ये स्टूडेंट्स उस पीरियड में बहुत हेल्पफुल होगा जिस पीरियड में आप लोगों को कोई इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना होगा, ऐसे फंक्शन का जिसका इजीली जो मेथड्स आपको बताए गए हैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में, उनकी हेल्प से नहीं निकाल पा रहे होंगे। उस पीरियड में आप इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो यूनिट स्टेप फंक्शन के लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से फाइंड आउट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से पहले यूनिट स्टेप फंक्शन डिफाइन करने जा रहे हैं। तो देखें, यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन को बच्चों बहुत से लोग एच ऑफ और बहुत से लोग यू करके यू ऑफ टी माइनस ए करके और बहुत से लोग एच ऑफ टी माइनस ए करके द यूनिट स्टेप फंक्शन this or this is defined as कैसे डिफाइंड है बच्चों, ऐसे डिफाइंड है। मैं बच्चों इससे लिख लो या टी माइनस इक्वल टू यूनिट स्टेप फंक्शन की वैल्यू 0 होगी बच्चों इफ जो हमारे पास में t है वो लेस देन a है। t हमारे पास में लेस देन a होने पर हमारे पास में ये यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ t माइनस ए, u ऑफ t माइनस ए रीड करेंगे इसे। अगर इससे सिंबल से रिप्रेजेंट करें तो h ऑफ t माइनस ए रिप्रेजेंट करें। और a है बच्चों इफ t is greater than or equal to a, where a is greater than or equal to 0। a क्या है हमारे पास में बच्चों, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। इसके लिए अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, किस प्रकार से ग्राफ प्लॉट होगा, देखिए ये t की वैल्यू है, ये मैंने ये वैल्यू t बोल दी, ये वैल्यू t है। t वैल्यू के लिए u ऑफ t माइनस ए या h ऑफ t माइनस ए की वैल्यू क्या है, 0 है। तो ये वैल्यू u ऑफ t माइनस ए की वैल्यू हमने किस पे ली, इस बाई एक्सिस पे ले ली। ये क्या है, 0 है। तो ये सारी वैल्यूज 0 हैं ये। और t की वैल्यू अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू a है तो उस पीरियड में यूनिट फंक्शन ऑफ या u ऑफ t माइनस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, a हो जाएगी। और ये मैंने कह दिया बच्चों a है, ये क्या कह दिया, a, तो ये वैल्यू हो जाएगी a।
और यहां से टी की वैल्यू ग्रेटर देन ए के लिए भी क्या रहेगी, ए ही रहेगी। तो ये क्या चला जाएगा इस तरीके से चलता चला जाएगा। ये यहां से ये डॉटेड करके देते हैं, ये कोई ग्राफ थोड़ी है, ये तो मैंने पॉइंट सर्च करने के लिए लिया, और नहीं तो ये हटा दो। तो यहां पर हमारे पास में ये वैल्यू, ये ग्राफ प्लॉट हुआ। तो यूनिट स्टेप फंक्शन के लिए ये डिफाइन किया गया और ये ग्राफ प्लॉट किया गया। अब बच्चों हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाल रहे हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन। यूनिट स्टेप फंक्शन का मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाल रहा हूं। तो लेट देखें यूनिट स्टेप फंक्शन हमारे पास में क्या है, u ऑफ t माइनस ए ले लिया मैंने बच्चों। दोनों में से दोनों को एक साथ नहीं लिखा सकते, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u ऑफ t माइनस ए, ये निकालना है, ये मुझे निकालना है। तो ये क्या आएगा वो वैल्यू मैं यहां पर पुट कर दूंगा। तो इसका मैं प्रूफ दे रहा हूं, प्रूफ। तो देखिए सिंस u ऑफ t माइनस ए इक्वल टू, यह कहां से, यूनिट स्टेप फंक्शन की डेफिनेशन से, 0 इफ t इज लेस देन 0 और a है इफ t इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहां बच्चों a है। ये अब लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करते हैं। यहां फाइंड आउट कर लेते हैं बच्चों स्पेस कम होने की वजह से। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u ऑफ t माइनस ए बाई डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f ऑफ t क्या है बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी विद रेस्पेक्ट टू t फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। ये हमारे पास डेफिनेशन है। देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी निकाल लेते तो e टू द पावर माइनस एस टी के साथ में मल्टीप्लिकेशन में एफ ऑफ टी लिखा। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन निकालना है, तो एफ ऑफ टी के स्थान पर यूनिट स्टेप फंक्शन रख देंगे, e टू द पावर माइनस एस टी, और एफ ऑफ टी था तो एफ ऑफ टी लिखा, u ऑफ t माइनस ए डी टी फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, ये लिखा बच्चों। अब देखें यहां वैल्यू देखें, t की वैल्यू a से छोटी हो तो t की वैल्यू बच्चों 0 से, देखिए ये a है और ये लिमिट दी है 0 से इंफिनिटी तक के लिए। a से छोटी वैल्यू के लिए किसकी वैल्यू, u ऑफ t माइनस ए की वैल्यू, तो 0 से a तक के लिए e टू द पावर माइनस एस टी u ऑफ t माइनस ए, इंटीग्रेशन करेंगे t के रेस्पेक्ट में फ्रॉम 0 टू a प्लस
e to the power minus integration of e to the power minus st u of t minus a विद रेस्पेक्ट टू t फ्रॉम a से लेकर के इन्फिनिटी तक। ये बच्चों डेफिनेट इंटीग्रेशन की ही प्रॉपर्टी है, आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा। तो देखें इस केस के लिए जब लिमिट क्या है 0 से a, तो u ऑफ t माइनस a की वैल्यू है 0। तो ये वैल्यू क्या है हमारे पास में इंटू 0 प्लस e टू द पावर माइनस एस टी यू ऑफ टी माइनस ए। यू ऑफ टी माइनस ए की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू जब ए से बड़ी या ए है तो ए है, ये ए डी टी टू इन्फिनिटी। ये बच्चों 0 की जब मल्टीप्लिकेशन किसी से हुई तो 0 हो गया, और 0 का इंटीग्रेशन बच्चों 0 होता है, तो इसे हटा देते हैं। ये बच्चों क्या आया 0 प्लस और e टू द पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन, यहां देखो बच्चों एक फार्मूला होता है e टू द पावर ए एक्स प्लस बी विद रेस्पेक्ट टू एक्स 1 अपॉन ए e टू द पावर ए एक्स प्लस बी। अच्छा देखो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे थे तो x का कोफिशिएंट जो था उसे अपॉन में ले आए। यहां पर t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो t का कोफिशिएंट माइनस एस है, माइनस एस, और ये पहले से a कांस्टेंट मौजूद है 1 अपॉन माइनस एस और e टू द पावर माइनस एस टी, फिर ए एक्स प्लस बी ऐसे का ऐसे उतार दिया तो माइनस एस टी ऐसा ही उतार दिया जाएगा। लिमिट कहां से कहां तक ली जाएगी बच्चों, ए से लेकर के इंफिनिटी तक। तो इसे मैं रब किए देता हूं, इसे और ये बच्चों देखिए माइनस ए अपॉन एस बाहर ले लिया, इन्फिनिटी पुट करूं e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस e टू द पावर माइनस एस ए। ये क्या हुआ बच्चों e टू द पावर इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 1 अपॉन e टू द पावर इन्फिनिटी। e टू द पावर इन्फिनिटी की वैल्यू होती है इन्फिनिटी और 1 अपॉन इन्फिनिटी विल बी 0। तो बच्चों क्या हुआ माइनस ए अपॉन एस 0 माइनस e टू द पावर माइनस एस अपॉन ए। ये क्या हुआ, इसे रब कर देते हैं बच्चों, यहां लिख देते हैं। ये क्या चल रहा था लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u ऑफ t माइनस ए इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया a अपॉन एस e टू द पावर माइनस एस, ये आया। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे a अपॉन एस e टू द पावर माइनस एस ए। ये बच्चों हमने क्या निकाला यूनिट स्टेप फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाल दिया। यूनिट स्टेप फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ये निकल के आया। अब बच्चों इसमें हमने ये जब निकाल लिया तो देखिए बच्चों वीडियो सबको सही चल रही है या कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ये देख लेते हैं। ये बच्चों सबको सही चल रहा है। तो यहां बच्चों हम क्या करते हैं सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम एक्सप्लेन कर देते हैं। सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम क्या है यहां पर, तो देखिए सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन
क्या है बच्चों, ये देखिए हमारे पास में इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी, बच्चों क्या होता है, एफ ऑफ एस, तो हमें दिखाना है देन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी माइनस ए इंटू यू ऑफ टी माइनस ए इक्वल टू e टू द पावर माइनस ए एस एफ ऑफ एस। ये प्रूफ देना है मुझे, क्या देना है, ये प्रूफ देना है। तो देखो बच्चों ये प्रूफ देते हैं। प्रूफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी माइनस ए, यहां बच्चों देख लेते हैं एफ ऑफ टी माइनस ए। बच्चों ये फंक्शन क्या है, एक फंक्शन है एफ ऑफ टी माइनस ए इंटू एफ ऑफ टी माइनस ए इंटू यू ऑफ टी माइनस ए इक्वल टू, इसे हम यहां पर क्या करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन का यूज करेंगे, बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। कैसे बच्चों यूज करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी विद रेस्पेक्ट टू टी फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। ये डेफिनेशन थी। तो देखो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी निकाल रहे थे, तो e टू द पावर माइनस एस टी के साथ मल्टीप्लीकेशन में एफ ऑफ टी लिखा। अब यहां लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम इसका निकाल रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस एस टी, और एफ ऑफ टी था तो एफ ऑफ टी लिखा, ये है तो ये लिखेंगे एफ ऑफ टी माइनस ए इंटू यू ऑफ टी माइनस ए, और फिर क्या लिखेंगे, डी टी लिखेंगे फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। ये लिख दिया बच्चों। अब बच्चों देखें, बाई लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यूनिट, बाई डेफिनेशन लिखें, बाई डेफिनेशन ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन। क्या लिखेंगे बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्या था, u ऑफ t माइनस ए की वैल्यू बच्चों 0 होती थी इफ t लेस देन a है, और a होती थी इफ t इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a है। ये अब देखिए e टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी माइनस ए। अभी बच्चों मैं यहां पर u ऑफ टी माइनस ए ही लिख दे रहा हूं डी टी, और ये 0 से इसे कहां तक ले रहा हूं, a तक ले रहा हूं, प्लस a से लेकर के इंफिनिटी तक e टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी माइनस ए यू ऑफ टी माइनस ए डी टी। ये
और ये जो बात लिखी है, ये बात बच्चों में यहां लिखना चाहिए मेरे लिए, यहां, ये चीज यहां ना उतार करके आप यहां उतारिएगा। तो देखिए आगे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ टी माइनस ए, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, डी प्लस e टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी माइनस ए। जब ए से इंफिनिटी तक, मतलब ए से बड़ी के लिए u ऑफ टी माइनस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, यहां पर बच्चों सारी डेफिनेशंस में ही रॉन्ग हो गया है। ये यहां पर ये वैल्यू बच्चों 1 है, क्या है, ये 1 है। तो ये जो जहां पर मैंने लिखवाया है वहां पर आप क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे बच्चों। ये थोड़ा सा आप कर लीजिएगा, मिस्टेक हो गई मेरे से, सॉरी फॉर दिस थिंग। तो ये बच्चों वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये 1 हो गई, और डी टी, जहां जहां बच्चों मैंने ए पुट किया है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में भी, तो वहां भी आप क्या करिएगा, 1 पुट करेंगे। तो देखें ये 0 हो गया, 0 का इंटीग्रेशन 0 होता है, और हमारे पास में क्या हुआ, ये बचा इंटीग्रेशन ऑफ, ये कहां से कहां था, ए से लेकर के इंफिनिटी तक, ए से लेके इंफिनिटी तक इंटीग्रेशन ऑफ e टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी माइनस ए डी टी, पुटिंग टी माइनस ए को मैं बच्चों टी माइनस ए को कुछ पुट कर ले रहा हूं, मैंने सपोज करो वी पुट कर दिया, डी, तो डी टी और ये डी वी, लिमिट्स क्या हो गई, लिमिट्स टी की वैल्यू ए है व्हेन टी इक्वल टू ए, तो v इक्वल टू ए माइनस ए 0 हो जाएगी, व्हेन t इक्वल टू इंफिनिटी, ये t की वैल्यू क्यों, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा है, तो इंफिनिटी माइनस ए, इंफिनिटी में से कुछ भी माइनस कर दे तो इंफिनिटी ही रहता है बच्चों। तो क्या हो जाएगा ये हमारे पास में, इक्वल टू, इधर चल रहा था लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी माइनस ए इंटू यू ऑफ टी माइनस ए डी टी, सॉरी, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ बी डी बी हो गया, और ये 0 से इंफिनिटी हो गया बच्चों। आगे चलते हैं, इसे रब किए देते हैं बच्चों। e टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, सिंस बाई प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम ए टू बी, तो हम इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी विद रेस्पेक्ट टू टी फ्रॉम ए टू बी ये चेंज कर सकते हैं। तो वही हमने किया, ये बी के रेस्पेक्ट में, बी पर हमारे पास में बी वेरिएबल पर हमारे पास में डिपेंडेंट फंक्शन था, यहाँ पर हमने क्या कर लिया, टी वेरिएबल पर डिपेंडेंट फंक्शन कर लिया, फंक्शन को चेंज कर लिया और उसी के रेस्पेक्ट में हमने इंटीग्रेट कर लिया। और ये हमारे पास में क्या है बच्चों,
ये हमारे पास में जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यहां देखें बच्चों, ये जब हमने ये पुट किया तो हमें यहां भी तो पुट करना पड़ेगा। टी के स्थान पर क्या पुट करेंगे, डेट एम्प्लाइज, यहां पर लिख लीजिए डेट एम्प्लाइज P इज इक्वल टू A प्लस B, ये पुट करेंगे बच्चों। यहां पर क्या पुट करेंगे, P के स्थान पर A प्लस B, A प्लस B, ये आगे लिख दे रहा हूं बच्चों स्पेस कम होने की वजह से, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस ई टू द, देखें ई टू द पावर माइनस एस ए माइनस एस बी, तो इसे कैसे लिख सकते हैं, ई टू द पावर माइनस एस ए इंटू ई टू द पावर माइनस एस बी, ये लिख लें ई टू द पावर माइनस एस ए इंटू ई टू द पावर माइनस एस बी एफ ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू बी फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, ये कांस्टेंट ई टू द पावर माइनस एस ए इंटीग्रेशन, इस वाले पार्ट को हमने ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करके ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी विद रेस्पेक्ट टू टी फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी कर लिया, ये बच्चों चेंज किया। आगे देखते हैं ई टू द पावर माइनस एस ए, और ये क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी, टी या बी ही रहने दें बच्चों, इसे हम क्या रहने दें, इसे ही यही रहने दें, यही रहने दें, नहीं अप्लाई कर रहा है, तो ये हमारे पास में ई टू द पावर माइनस एस ई, और ये ई टू द पावर माइनस एस बी एफ ऑफ बी डी बी, एफ ऑफ वी आया, क्या, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ बी, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ बी, डेफिनेशन से लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की, क्यों, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी जब होता था तो ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी और 0 से इंफिनिटी तक लिमिट होती थी। जब एफ ऑफ टी होता था मल्टीप्लीकेशन में और टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होता था तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी होता था, बी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, एफ ऑफ बी है और वी यहां रखा हुआ है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ बी हो गई ई टू द पावर माइनस एस ए, ये क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ वी, वी क्या है बच्चों, वी, वी है हमारे पास में टी माइनस ए, टी माइनस ए, तो ये हमारे पास में क्या हो गई बच्चों, ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ द, ये हो गई हमारे पास में सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ये तो ये बच्चों मैं समझता हूं आप लोगों के समझ में आया होगा, बस मिस्टेक से यहाँ पर ए लिख दिया गया था, तो आप क्या कर लीजिएगा, ए के स्थान पर 1 पुट कर लीजिएगा, और इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाला था मैंने, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यू ऑफ टी माइनस ए निकाला था, जो इसमें क्या करा था, ई टू द पावर माइनस एस टी यू ऑफ टी माइनस ए, ये मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, डी टी फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, ए से 0 से ए तक लिमिट लेंगे तो ई टू पावर माइनस एस टी,
और u ऑफ t की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 प्लस, अब a से लेकर के इन्फिनिटी तक लिमिट लेंगे तो e टू पावर माइनस एस टी, और बच्चों u ऑफ t माइनस a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 डी टी इक्वल टू, ये मेरे पास में 0 का इंटीग्रेशन 0 ही रहा, प्लस e टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस इंटीग्रेशन आया, और कहाँ से कहाँ तक, a से लेकर के इन्फिनिटी तक लिमिट पुट करेंगे, माइनस 1 अपॉन एस बाहर ले लें, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस e टू द पावर माइनस एस टी। क्यों बच्चों, हमने देखिए यहां पर लोअर लिमिट क्या है a, किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, t के रेस्पेक्ट में, तो t के स्थान पर a रखेंगे, तो क्या हुआ माइनस 1 अपॉन एस, ये 0, ये माइनस e टू द पावर माइनस एस है, तो बच्चों ये आ गया 1 अपॉन एस e टू द पावर एस है। तो 1 के स्थान पर मैंने a ले लिया था, इसलिए a अपॉन एस आया था, तो ये आप करेक्शन कर लेंगे। देख लेता हूँ ये बच्चों सही आ रहा है सब कुछ, या ओके यार कहीं मिस्टेक तो नहीं होगी, तो बच्चों ये सब कुछ सही आ रहा है। तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन, ये मैंने फिर से निकाल करके आपको दिखा दिया। तो बच्चों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।